हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो अग्निवीर की वैकेंसीज हैं नेवी में, इंडियन नेवी में, वो आ चुकी हैं। अब हम इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन में कि हमारी इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमारा सिलेबस कैसे रहेगा, एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा, फिजिकल एजुकेशन जो हमारा फिजिकल होगा वो कब होगा, जिसे हम पीईटी बोलते हैं, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, मेडिकल कब होगा, कौन से बुक्स इसके लिए ज़्यादा रिकमेंड की जा सकती हैं, फॉर्म की डेट कब है, फॉर्म को भरना कैसे है। ये सब सारी चीज़ें हम एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बाद में मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा कि फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। क्या पता आप एलिजिबल ही ना हो और आप सारी तैयारी करके बैठे हो। तो देखिए, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल ये दो ही कैटेगरी हैं, मतलब दो ही होती हैं। ये लोग ही फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नेवी का जो हमारा एसएसआर का फॉर्म है उसको। अब हम ट्रेड वाइज वैकेंसीज इसमें देख लेंगे कि जो मेल और फीमेल की वो क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए 12th में, ठीक है। अगर आपके पास पीसीबी है, पीसीएम है, तो ये तीनों ही चल जाएंगी, लेकिन इसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन के लिए 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है। जब तक आपके 50% मार्क्स नहीं होंगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है ना, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, ये यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आईटी में कहीं से भी यूजीसी से वो अप्रूव होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर उसमें भी 50% है तो आप फिर भी एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि या फिर आपने 2 साल का जो वोकेशनल कोर्स होता है आजकल जो चला हुआ है, मतलब 10+2 के इक्विवेलेंट होता है, वो भी अगर वो भी कर रखा है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया कि आपकी एज क्या होना चाहिए। आपकी एज 1 सितंबर 2004 से काउंट की जाएगी और आपको 2008 के बीच में, 29 फ़रवरी 2008 के बीच में ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। जो 2025 का बैच है, लेकिन अगर आपका बैच जो सेकंड है अभी वो चल रहा है, अगर फर्स्ट बैच 2026 का है तो उसके लिए 6 महीने का आपको दोबारा से टाइम दिया जाएगा। तो इस कैटेगरी से ही 1 और 2 के 2 बैच निकलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैरिटल स्टेटस, देखिए अनमैरिड होना ही चाहिए, ठीक है। और कोई कैटेगरी नहीं है, बाकी सब चीजें साइड में कर लेते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, देखिए ये लोगों के बीच में कई बार ये चल रहा है कि भाई 4 साल की सर्विस है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या नहीं होगा, ठीक है। इनकी रैंक क्या होगी, देखिए जब आप अग्निवीर लगते हैं तो आप सबसे लोअर रैंक पे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 आपकी लेवल जो है हाई चला जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने दिन की आपको छुट्टी मिलती है, कितने दिन का सिक लीव या फिर आपको मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव, ये सब चीज़ें कैसे मिलती है। देखिए कैजुअल लीव का तो कोई प्रावधान है नहीं, बिकॉज आप वहीं पे रहेंगे, तो कैजुअल लीव का इतना कोई हाईली प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन साल की आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। उसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको सैलरी क्या दी जाएगी। देखिए, हर महीने का 30,000 रुपए की सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। 4 साल तक, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 30,000 पहले साल दिए जाएंगे, फिर 33, फिर 3,65,000, फिर 4 लाख। इस तरीके से आपकी सैलरी जो है बढ़ाई जाएगी। आपको जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी वो 21,000, 23,000, 25,000, 28,000 ऐसे करके आपकी सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आपकी जो सैलरी है, जो 30% जो फंड आपका बचता है, जो आपको नहीं दिया गया है, वो भी 5 लाख रुपए आपका बच जाएगा और 5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। तो आप ये मान के चलिए कि मतलब आपको कितना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। देखिए, ये हमारा जो टोटल है, 3 3 6 3 9 और 4 13, 13 और लगभग 14 लाख है ना। 14 लाख बन गया हमारा, ठीक है। 14 लाख तो ये बन गया और 2 महीने का हर वहां से भी बन रहा है ना। तो ये मान के चलिए कि लगभग 17 18 लाख रुपए आपको आपकी सिर्फ अग्निवीर की कोचिंग में ही मिल जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्रेजुएटी वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 4 ही साल की सर्विस की है, मतलब ये तो ट्रेनिंग टाइप से है। अगर आप सेलेक्ट होकर आगे चले जाते हैं तो फिर आपके लिए और भी बेटर तरीके इसमें रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो करेंगे कि इसमें ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी हमारी। देखिए, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 48 लाख रुपए का, एक बार में ही वो आपको एलिजिबल रहते हैं उसमें, ठीक है।
उसके बाद हम एनरोलमेंट वगैरह, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आपको जो मेन चीज़ है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देख लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, देखिए। अगर सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसे रहेगा कि एप्लीकेशन विंडोज चलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है। देखिए, आपकी स्टेज 1 जो होगी वो फॉर्म भरने की ये तारीख रहेगी, है ना। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 25 मई को, फिर आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, सेम टाइम ही आपको पता चल जाएगा। जो स्टेज 2 है ये 1 का था, अब स्टेज 2 का जो होगा, कॉल अप लेटर्स जो आपके होंगे वो 25 जून को दिए जाएंगे, स्टेज 2 आपका 25 जुलाई को दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं कि हमारा टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा हमारा। देखिए, एक क्वेश्चन जो है उसकी मार्किंग 1 नंबर रहेगी। आपके जो इसमें बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो 4 ही होते हैं। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह पढ़ लेना बुक, साइंस के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं वो, या फिर लूसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको 2-3 बुक ही रिकमेंड करूंगा, किरण और राकेश यादव। टीचर्स आपके पास अभिनय सर हो गए, आदित्य रंजन हो गए, एस एस भारती हो गए, तो टीचर तो काफ़ी अवेलेबल है। इसके बाद जीके, जीके के लिए देखिए परमार सर मैं रिकमेंड करूंगा आपको, प्लस 2-3 टीचर वो हैं क्रेजी जीके ट्रिक वगैरह, ठीक है। अच्छा, बुक आपके लिए लूसेंट, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए आपको। अगर आप कोई जैसे 100 के 100 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये होने के बाद आपका फिजिकल वगैरह रहेगा। एग्जामिनेशन की जो फीस है जब आप फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये है। अब आपका जो फिजिकल जो टेस्ट वगैरह है वो हो जाएगा। जब वो टेस्ट वगैरह हो जाएगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड है। देखिए, आपको 1600 मीटर की दौड़ मारनी होगी 6.5 मिनट में। उठक बैठक 20 होंगी ना, स्क्वाट जिसको बोलते हैं, पुशअप्स 15 होंगी, बैंडी सिटअप्स होंगी वो 15। फीमेल के लिए सेम ही चीज़ है, लेकिन 8 मिनट में ये करनी होगी। सिटअप्स 15 होंगी, पुशअप्स 10 होंगी, बैंडी सिटअप्स होंगी 10, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आ रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स आपने कर रखा है, तो आपको बेनिफिशियरी भी मिलेगा उसमें। जो लोग पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे चले जाएंगे, जो कि हमारा मेडिकल। जब आप मेडिकल फिट होंगे, जब आपको जो सीएमओ साहब हैं वो एलिजिबल कर देंगे, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह चालू होने के बाद आपके 4 साल उसी में ट्रेनिंग करेंगे, जिसका 17-18 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर मैं जो फॉर्म है वो भर के दिखा दूंगा, एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। आपको जो फॉर्म भरना है वो यहाँ से भरना है, ये वेबसाइट है। मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हुई नहीं है। 28 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 28 को मैं डेट को फॉर्म भर के आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।